दिल के बड़े खूबसूरत हो आप, दिल के बड़े खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप, दिल के बड़े खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, आज की इस क्लास की सूरत हो आप, आज की इस क्लास की सूरत हो आप। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम बंधुओं। स्वागत है आप सभी का एमटीपी क्लासेस के इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो अंग्रेजी के 15 नंबर हैं, उन 15 नंबरों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आने वाला है, क्या वो कठिन है। तो एक बात मैं आपको बता दूं भाई बंधुओं, बिल्कुल सरल से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न देखूंगा और आपको यदि लगे कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं एक-एक को समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत ही साधारण सीधे-साधे से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट द क्लास। देखिए बंधुओं, प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट आंसर। इनमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 देखिए। इट इज टाइम इट इज टाइम आई ब्लैंक स्पेस माई होमवर्क। अब इस ब्लैंक स्पेस में इन चार ऑप्शनों में से कोई सा एक करेक्ट है। अब करेक्ट कौन सा है और क्यों है। खास करके देखो, आंसर तो मैं बता दूंगा कि भाई ये आंसर है इसमें, लेकिन क्यों है हमें देखना यही है कि आंसर ये आया तो क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए, इट इज टाइम आई ब्लैंक स्पेस माई होमवर्क। अब इसमें स्टार्ट सही है, स्टार्टेड सही है, विल स्टार्ट होगा या फिर हैड स्टार्टेड होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो सेंटेंस को देखते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक ही पता लगेगा कि आने वाला क्या है। तो इट इज टाइम, इसमें एक चीज आई है, इट इज टाइम। क्या आया है? इट इज टाइम। इट इज टाइम ने डिसाइड किया कि इसमें आंसर क्या आने वाला है, इसमें पास्ट आने वाला है। और पास्ट के ऑप्शन, जब पास्ट आएगा तो दो ऑप्शन तो हट गए, स्टार्ट तो आ ही नहीं सकता, विल स्टार्ट फ्यूचर है ये भी नहीं आ सकता, आएगा कौन सा? पास्ट आएगा। तो स्टार्टेड फॉर्म एक तो पास्ट की है और एक हेड स्टार्टेड पास्ट की है। वैसे ये ऑप्शन था नहीं, मैंने खुद ने जानबूझ करके लिया है कि दोनों ही पास्ट के दूं, इसमें और दे रखा था, लेकिन मान के चलो ये भी आ जाए। तो हम पास्ट में कौन सा करेंगे इस कंडीशन में? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इन शब्दों को ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यदि ऐसे शब्द मिल जाए तो हमें पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करना होता है। कौन से टेंस का प्रयोग करना होता है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इट इज टाइम। इट इज टाइम है, इसलिए इसमें क्या आने वाला है? स्टार्टेड। क्या आने वाला है इसमें? स्टार्टेड। आंसर बी इज करेक्ट। ओके, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट आना था, इट इज टाइम दे रखा था, इट इज हाई टाइम मिल जाए, इट इज अबाउट टाइम मिल जाए, तो आंसर क्या आएगा? पास्ट। और पास्ट का भी कौन सा? इंडेफिनेट। यदि देखो, हो सकता है ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता, इंट्रोगेटिव होता, तो डिड के साथ में वर्ब फर्स्ट आ जाती, डिड के साथ में क्या आता? वर्ब फर्स्ट। अब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। इंडिया विल बिकम ब्लैंक स्पेस सुपर पावर शॉर्टली। कि भारत शीघ्र ही क्या बन जाएगा? सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आंसर ए करेक्ट है। एन द यानी आर्टिकल पूछ रहा है, इसमें कौन सा आर्टिकल आंसर हमारा होगा? तो देखिए, एन का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई ना कोई यहाँ वोवेल साउंड हो, यानी स्वर ध्वनि से शुरुआत हो रही होती, तो हम क्या कर देते? एन कर देते। यदि ये कोई डेफिनेट चीज होती या फिर कोई विशेष होती तो दुनिया में एक ही हो, तो हम दा का प्रयोग कर देते। ये कोई लिक्विड वगैरह की फॉर्म होती तो हम क्रॉस का प्रयोग कर देते। अब सेंटेंस को जमा करके देखो, वैसे ये कोई रूल नहीं है, लेकिन सेंटेंस को सेट करके देखो। इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ए होगा। इसलिए क्योंकि देखो, एन नहीं आ सकता, द नहीं आ सकता और क्रॉस नहीं आ सकता, तो फिर आंसर हमारा क्या बचता है? ए। इनमें से अप्रोप्रिएट क्या है? ए, इसलिए आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट पे चलिए।
ब्लैंक स्पेस ऑफ द टू आंसर्स वाज करेक्ट। अब देखो ब्लैंक स्पेस में कुछ भरना है, ऑफ द टू आंसर्स वाज करेक्ट यानी इनमें से कोई से भी दो, यानी दोनों की बात की जा रही है। जब बात किसकी की जा रही हो, दो की, किसकी बात की जा रही है, दो की। टू आंसर्स या टू, कोई भी चीज जब दो हो तो दो के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर दिस नॉर दैट, नाइदर आई नॉर वी, जैसा भी हो। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बात दो की हो रही है। दो से अधिक की होती नन का कर सकते थे, एनी नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग हो जाता है, और ए का प्रयोग तो किसी ना किसी, अब देखो ए ऑफ तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, तो इसमें आंसर क्या आएगा, नाइदर ऑफ द टू आंसर्स वाज करेक्ट। आंसर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डॉग रैन, सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात है। द डॉग रैन ब्लैंक स्पेस द रोड, द डॉग रैन ब्लैंक स्पेस द रोड। अब देखो इसमें दिया हुआ क्या है, द रोड, आंसर यही बताएगा हमको, द रोड, क्या, द रोड, ठीक है। सॉरी, द रोड के हिसाब से आंसर क्या होगा, अक्रॉस द रोड हो सकता है, बीनीथ द रोड, बीनीथ द रोड, रोड के नीचे, कुछ जमीन नहीं, अंडर एकदम सटीकता के साथ नीचे, ऑन द रोड यानी रोड पर। लेकिन देखो ऑन द टेबल हो सकता है, ऑन द चेयर हो सकता है। वैसे चेयर जब आर्म वाली हो तो इनका प्रयोग होता है, लेकिन ऑन स्टूल टाइप हो तो हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, टेबल में ऑन का कर सकते हैं, लेकिन रॉड पे ऑन का प्रयोग नहीं होता। भाई बात किसकी चल रही है, डॉग की, डॉग भागा। अब डॉग भागा तो सही, लेकिन भागा कहाँ पे, अक्रॉस यानी रोड को पार करते हुए, अक्रॉस द रोड, क्या आंसर आएगा, अक्रॉस द रोड। डॉग की बात की जा रही है, रोड, रोड के सहारे सहारे किनारे या एक पार से दूसरी पार या दूसरे छोर के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, इसलिए अक्रॉस आया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया गॉट फ्रीडम ब्लैंक स्पेस 15 अगस्त 1947, कि भारत को आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। अब इसमें मैं ऐट का प्रयोग करूं, इन में आज़ादी मिली, बात तो सही है, यदि ईयर दे रखा हो तो इन भी आ सकता था, ऑन, लेकिन जब डेट दे रखी है ना, कोई तारीख मिल रही है हमको, तो आंसर कौन सा करेक्ट माना जाएगा, ऑन, क्योंकि तारीख है एक फिक्स, 15 अगस्त, 15 अगस्त दे रखी है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑन होगा, आंसर क्या होगा, ऑन, ठीक है। इसी प्रकार इसमें अक्रॉस। लास्ट और देखिए, सी इज रीडिंग, इसमें एरर बताना है, यानी ये पूरे पार्ट एरर में बांट रखे हैं कि कौन से में एरर है और क्या एरर है, उस तक पहुंचना है। सी इज रीडिंग फॉर द लास्ट 6 आवर्स, और लास्ट ऑप्शन, यदि ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है तो नो एरर हमको उत्तर देना है, यानी कि डी। तो देखिए, सी इज रीडिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज रीडिंग, इज के साथ में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। सी इज रीडिंग फॉर द लास्ट 6 आवर्स, फॉर द लास्ट 6 आवर्स कहाँ आता है, भाई फोर के साथ में समय, सिंस या फोर के साथ में समय दे रखा हो तो वो तो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का, फ्यूचर का, वो आगे की बात है, छोड़ो। लेकिन फोर और सिंस के साथ में समय दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस दे रखा है, संभव ही नहीं है। तो एरर कहाँ हुई इसमें, एरर हुई इसमें, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस टेंस दे रखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जबकि द फोर के साथ में समय दे रखा है, फॉर द लास्ट 6 आवर्स, तो इसमें टेंस आना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जबकि दे रखा है कंटिन्यूअस, इसलिए एरर कहाँ पे है इसमें, ए में। कौन सी एरर है इसमें, ए में, ठीक है। ये हुई हमारे 5-6 जो भी प्रश्न थे उनकी बात, एक बार फिर से इनको रिपीट करता हूँ मैं, सबको फिर से समझिए।
सबसे पहला देखो, इट इज़ टाइम दे रखा है, इसलिए वर्ब की क्या आई, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट का प्रयोग हुआ। इट इज़ टाइम की वजह से स्टार्टेड का प्रयोग हुआ है, ठीक? इसलिए हमारा स्टार्टेड आंसर होगा, ना तो स्टार्ट होगा, ना विल स्टार्ट होगा, ना ही हैड स्टार्टेड होगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया विल बिकम ब्लैंक स्पेस सुपर पावर शॉर्टली। देखो इसमें ना तो एन आ सकता क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड नहीं है, द नहीं आ सकता क्योंकि कोई डेफिनेट भी नहीं है और यूनिक भी नहीं है। इन दो ही कंडीशन में द का प्रयोग होता है और क्रॉस आ नहीं सकता क्योंकि वो लिक्विड नहीं है। तो प्रयोग किसका करेंगे हम, ए का। इस वजह से यहाँ पे ए आया, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द टू आंसर्स वाज करेक्ट। अब टू शब्द दे रखा है यानी दो में से, जब बात दो की हो तो नाइदर का ही प्रयोग कर सकते हैं हम, इसलिए इसमें नाइदर आया है, ठीक है। नन नहीं आ सकता, एनी नो नहीं आ सकता और ए भी नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डॉग रैन द रोड ब्लैंक स्पेस द रोड। भाई कुत्ता है वो दौड़ा, भागा या गया, वो कहाँ, बीनीथ नीचे, अंडर एकदम सटीकता से नीचे, ऑन पर यानी किसी चीज के ऊपर रखी हुई कंडीशन में ऑन का प्रयोग आता है। तीनों के तीनों ही नहीं बैठते, आएगा क्या, अक्रॉस, रोड को पार करते हुए, रोड के सहारे, ठीक है। अलोंग विद सहारे होता है, ये पार करने के अर्थ में आता है अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंडिया गॉट फ्रीडम ब्लैंक स्पेस 15 अगस्त 1947। कि भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। जब तारीख दे रखी है हमको, एक फिक्स डेट दे रखी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, इस वजह से ऑन आया। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, सी इज रीडिंग फॉर द लास्ट 6 आवर्स। अब फॉर द लास्ट 6 आवर्स यानी सिंस और फॉर के साथ में समय दे रखा है, सिंस और फॉर के साथ में क्या दे रखा है हमको, समय दे रखा है। तो इस कंडीशन में टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है, वो कि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे सी हैज बीन रीडिंग तो करेक्ट होता है, अर्थात एरर कौन से पार्ट में, ए पार्ट में, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों हमने ये 2-4 क्वेश्चन देखे, यदि आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को शेयर करना। मैं ऐसी शॉर्ट वीडियो के बजाय कुछ इस तरीके की डिटेल लेकर के आऊँगा आपके सामने, और यदि आपको ठीक लगी तो मैं थ्योरी भी बताऊँगा इनकी। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।